नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो चर्चा में हम लोग यूरोपीय कमीशन के ग्लोबल गेटवे प्लान की चर्चा करेंगे, जिसकी घोषणा हाल ही में यूरोपीय कमीशन की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लेयन ने यूरोपीय संघ के मुख्यालय में की है। यूरोप के इस नवीन ग्लोबल गेटवे प्लान के तहत 2027 तक संपूर्ण विश्व में यूरोपीय आयोग सार्वजनिक एवं निजी बुनियादी ढांचे में निवेश हेतु 340 अरब डॉलर खर्च करने की बात की है। यद्यपि इस घोषणा में चीन का नाम नहीं लिया गया है, परंतु विश्लेषकों का मत है कि यह घोषणा चीन के वन बेल्ट वन रोड योजना की प्रतिक्रिया के स्वरूप लिया गया है। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ तथा प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अन्य सामग्रियां डालता हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो चर्चा में। तो सर्वप्रथम समझते हैं कि यह ग्लोबल गेटवे प्लान क्या है। तो यहाँ मुख्य रूप से हम लोग 3 बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे कि इस प्लान का डेवलपमेंट डायमेंशन क्या होगा, इसके तहत फंडिंग किस प्रकार से की जाएगी तथा यह किस प्रकार से बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। तो सर्वप्रथम हम लोग इस प्लान के डेवलपमेंट डायमेंशंस को देखते हैं। तो इसके माध्यम से यूरोपीय संघ विभिन्न देशों के तत्काल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ एवं उच्च विकास वाले डिजिटल जलवायु ऊर्जा एवं आधारभूत बुनियादी ढांचे में निवेश के साथ साथ संपूर्ण विश्व में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अनुसंधान प्रणालियों को मजबूत बनाने हेतु कार्य करेगा। इस प्लान का वित्त पोषण यूरोपीय संघ अपने यूरोपियन फंड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लस का उपयोग करेगा। इसके तहत 40 बिलियन यूरो तथा बाह्य सहायता कार्यक्रमों से 18 बिलियन यूरो के अनुदान के रूप में पेश किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं एवं निजी क्षेत्र से भी इस प्लान में निवेश करने की बात कही गई है। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है कि प्रायः यह जो योजना होगी यह गरीब देशों में प्रारंभ की जाएगी। यद्यपि जो गरीब देश हैं वो हमेशा ऋण संकट के जोखिम का सामना करते हैं, तो ऋण संकट के जोखिम को कम करने के हेतु उचित एवं अनुकूल शर्तों के तहत इस योजना में वित्त पोषण किया जाएगा। आगे देखते हैं कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पहल G7 के 47वें शिखर सम्मेलन के दौरान जून 2021 में इसकी घोषणा की गई थी तथा यह जो यूरोपीय संघ का प्लान है यह उसी B3W प्रोजेक्ट की एक शाखा के रूप में कार्य करेगी। विश्लेषकों के अनुसार G7 के द्वारा घोषित बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड योजना तथा यूरोपीय यूनियन का ग्लोबल गेटवे प्लान चीन की बेल्ट एवं रोड परियोजना के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ की गई पहले हैं। यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना क्या है। तो यह परियोजना 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा घोषित की गई एक आधारभूत ढांचा विकास एवं संपर्क परियोजना है, जिसका लक्ष्य चीन को सड़क, रेल एवं जलमार्गों के विशाल नेटवर्क द्वारा यूरोप, एशिया एवं अफ्रीका से जोड़ना है। मूल रूप से यदि देखा जाए तो यह योजना चीन केंद्रित योजना है तथा चीन ने इस योजना में 2013 से 2020 के मध्य तक 750 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश भी किया है। इस परियोजना के पक्ष में चीन का तर्क है कि वह संयुक्त परियोजनाओं के द्वारा भागीदार देशों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु ऋण प्रदान करते समय वह उनकी संप्रभुता का सम्मान करता है, परंतु BRI के आलोचकों का मानना है कि चीन की इन परियोजनाओं में मानव, श्रम एवं पर्यावरण अधिकारों का हनन होता है। यहाँ चीन के इस परियोजना के आलोचना का कारण देखेंगे कि आखिर पश्चिम के देश इसे क्यों संशय के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो पहला कारण है चीन की ऋण जाल पॉलिसी। चीन ने इस रणनीति के तहत भागीदार देशों में वैसी परियोजनाओं में निवेश किया है जिसका वित्तीय लाभ निवेश से कम है तथा चीन इस निवेश के माध्यम से उस देश में आर्थिक एवं राजनैतिक रियायतें प्राप्त करता है। आलोचकों ने चीन के इस योजना को नवीन उपनिवेशवाद की संज्ञा दी है तथा इसे 21वीं सदी के मार्शल योजना के साथ में इसकी तुलना की है।
यहाँ हम लोग समझते हैं कि मार्शल योजना क्या है। तो मार्शल योजना 1948 ईस्वी में अमेरिका के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसे अमेरिका के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज मार्शल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस योजना के माध्यम से अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों, विशेषकर पश्चिमी यूरोप के देशों में सहायता एवं पुनर्निर्माण योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास करना चाहता था। चीन के इस योजना की दोहरी प्रकृति के कारण भी इसे विश्लेषकों के द्वारा संशय के दृष्टिकोण से देखा जाता है। यह न केवल वाणिज्यिक अपितु रणनीतिक प्रभाव वाली भी योजनाएं हैं, जैसे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा एवं श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट सिटी परियोजना से समझा जा सकता है। चीन के BRI प्रोजेक्ट के ऊपर भारत का क्या स्टैंड है उसे देख लेते हैं। तो भारत ने चीन के BRI परियोजना का विरोध CPEC के कारण, जिसे हम लोग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, के कारण विरोध किया है तथा भारत का मानना है कि यह गलियारा पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जो भारत का हिस्सा है तथा उस पर पाकिस्तान ने अनधिकृत रूप से उस पर कब्जा किया है या बिना भारत को बताए हुए भारत के हिस्से से एक निर्माण कार्य कर रहा है, जो भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो भारत को घेरने की चीनी आक्रामक नीति, जिसे हम लोग रिंग ऑफ पर्ल्स या मोतियों की माला के नाम से भी जानते हैं, का मुकाबला करने के लिए भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सागर विजन के साथ साथ एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा एवं फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पहल जैसी बहुपक्षीय पहलों का भारत हिस्सा है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ जानने का अवसर मिला होगा तथा आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बना रहे और मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं। धन्यवाद।